आज का हमारा टॉपिक है अनिद्रा को लेकर, नींद ना आने की परेशानी को लेकर है। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, देर रात तक जागते रहते हैं, आपको नींद की गोली खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपकी जो नेचुरल नींद है वो नहीं आ रही है, तो आज का जो उपाय है वो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि नेचुरल तरीके से साउंड स्लीप कैसे आए। बहुत ही सस्ते असरकारी नुस्खे मैं बताऊंगी जो आपके घर पे मौजूद हैं। आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। हम जो भी चर्चा करेंगे वो बहुत ही साधारण नुस्खे होंगे, बस और सिर्फ आपको अपने जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी डेली रूटीन में परिवर्तन करेंगे और आप देखेंगे आपको नेचुरल तरीके से गहरी नींद आनी शुरू हो गई है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे वो जानते हैं। हमें नींद क्यों नहीं आती है, यानी उसके कारण क्या है, लक्षण, अगर हमने प्रॉपर नींद नहीं ली तो हमारी बॉडी के अंदर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ हम उन सारे उपायों के बारे में जानेंगे जो हमें करने, सुबह उठने से लेकर शाम तक करने हैं, सोने तक। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे पॉइंट करने हैं, आपके पास जितना वक्त है आप उतना करने की कोशिश कीजिए। वैसे भी हमारी छुट्टियां चल रही है, लॉकडाउन का समय चल रहा है कोविड-19 के कारण, तो आपके पास वक्त तो होगा ही। एक कारण ये भी है, कोविड-19 के कारण हम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत तनाव हो रहा है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो रहा है, अपनी लाइफ को लेकर हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, जिसके कारण भी लोगों की नींद उड़ गई है। देखिए, ये नींद तो फिर से वापस आ जाएगी जैसे ही ये सारे माहौल सही होंगे कोविड के, सब कुछ फिर से आपकी नींद आज नॉर्मल हो जाएगी, एक हम पहले वाली रूटीन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी डेली अभी से उन जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, यानी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर आप एक जगह पे बैठे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो अगर आप इनमें बदलाव करते हैं तो एक बार जब ये लॉकडाउन खुलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी का जो हमारा जो पहले रूटीन था लॉकडाउन से पहले का और अभी का और लॉकडाउन खुलने के बाद का, ये सब फिर से बदल जाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हमें एक और भी कारण है कि पहले कैसे हम बाहर जाते थे, काम पे जाते थे, हमारे बॉडी का शारीरिक श्रम होता था, एक्सर्शन होता था, जो अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी लोगों को नींद नहीं आ रही है। पहला तो एक स्ट्रेस बढ़ गया है लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण। दूसरा, क्योंकि वो न्यूज़ बहुत देख रहे हैं, डरे हुए हैं, जिसके कारण नींद नहीं आ रही, या फिर आपका कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई बॉडी में थकान नहीं लग रही है, तो नींद कैसे आएगी। ये दो कारण है। आप बहुत ज़्यादा घर में टाइम रहने के कारण टाइम पास के लिए चाय कॉफ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भी नींद नहीं आ रही है। आपको मालूम होगा कि जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम रहते हैं, जिन बच्चों के कॉलेज के, या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं, ये लोग देर रात को ड्राइविंग करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाय कॉफ़ी नींद भगाने का काम करती है, और अगर आप बार बार चाय कॉफ़ी लेंगे तो आपकी नींद कैसे आएगी, नींद तो डिस्टर्ब ही हो जाएगी, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी। तो चाय कॉफ़ी मत लीजिए। अभी हम मेन कारण जानेंगे नींद ना आने की। एक तो चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमें पता चला, दूसरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, तनाव रहना किसी भी प्रकार का, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, चाहे फैमिली का हो, इन सब चीज़ों के कारण भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन है। इसके साथ ही साथ डाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस क्रिएट हो रही है। गैस कैसे बनती है, बॉडी के अंदर वात गुट बढ़ने के कारण। हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी। वात पित्त कफ ये क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर ये तीनों चीजें बैलेंस में है, यानी हमारी बॉडी फिट है, आयुर्वेद की बॉडी। अभी वात अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत बढ़ जाता है तो डाइजेशन डिस्टर्ब होती है, बॉडी के अंदर रुक्षता पैदा होती है। एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे, वात यानी हवा है, जैसे हवा नहीं दिखता वैसे वात नहीं दिखता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर चल बुन कर रहा है, यानी जितने भी चीजें ऊपर से नीचे जा रही हैं, बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, उसका काम है वात का। अगर
जैसे आपने देखा कि आपने रूम में फैन चला दिया और पानी गिरा है, तो वो हवा के कारण पानी सूख जाता है, वैसे ही, और हवा दिख नहीं रही है, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वात है, वो दिख नहीं रहा है, वो अपने सारे काम प्रॉपर तरीके से उसके फंक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर यही बॉडी के अंदर रुक्षता बहुत बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। साथ ही साथ वो हमारी जो दिमाग की नसें होती हैं उसको भी सुखा देती हैं, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती है। तो यहाँ पे हमें अपनी बॉडी की जो ड्राइनेस है, रुक्षता है, उसे कम करना है, वो अंदर से भी और बाहर से भी। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ अब हम जानेंगे कि नींद न आने के कारण हमारी बॉडी में कौन कौन से साइड इफेक्ट यानी कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये अगर हमारी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाएंगे, हमारा दिमाग गर्म रहेगा, या फिर हम बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, सुबह उठने के बाद भी दिन भर आलस बना रहेगा, दिमाग में रुक्षता एक तरह से बनने लग जाती है, दिमाग की नसें सूखने लग जाती है, हम छोटी छोटी बात पे गर्म तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ हमारी जो मेमोरी होती है वो वीक होने लग जाती है। आपने अभी कुछ भी काम किया होगा, मान लीजिए अगर आपने गैस ऑफ की तो, लेकिन फिर भी आपके मन में रहेगा कि आपने गैस बंद की है या नहीं की है, आपने दरवाजे पे ताला लगा के आप जा रहे होंगे, फिर से आपको लगेगा दरवाजे पे ताला लगा या नहीं, मीन्स एक तरह से आपको कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी काम में आप प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर तरीके से आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ माइंड पे ही नहीं, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम पे डिस्टर्बेंस आती है, आपकी पूरी बॉडी ड्राई होने लग जाएगी, रूखी होने लग जाएगी, जो आपका डाइजेशन है, आपका मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स प्रॉपर तरीके से फ्रेश आउट नहीं होंगे, बॉडी में हैवीनेस रहेगी, सुस्ती, आलस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलिए, हमें कौन कौन से उपाय करने हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें उठने के बाद हमें ध्यान करना है, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब भी नहीं होता तो प्रॉपर डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे क्या होता है, आपकी जो माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, आपका जो दिमागी चंचलता है वो कम होगी। तो डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं वो करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, अगर आपको कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज करनी है। आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं तो वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपके शरीर का फिजिकल वर्क होगा, शारीरिक श्रम होगा। क्योंकि जिन लोगों का शारीरिक श्रम नहीं होता है उनको भी नींद नहीं आती, क्योंकि जब तक बॉडी में थकान नहीं आएगी नींद कैसे आएगी। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा सामान उठाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, या फिर जो मजदूर लोग होते हैं, श्रम लेबर लोग होते हैं, उन्हें कितनी अच्छी नींद आ जाती है, रात को कहीं पे भी लेटते हैं, सो जाते हैं। इसका कारण यही है उनके शरीर का शारीरिक श्रम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी होगा तो भी आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होगी। थर्ड स्टेप क्या है, आपको रोज नहाने से पहले बॉडी पे मसाज करना है, जिससे आयुर्वेद में अभ्यंग बोला गया है। अभ्यंग के बहुत सारे फायदे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में भी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि नींद लाने के लिए अभ्यंग कैसे मदद करता है। पहला तो हम ये जानेंगे कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है प्रॉपर तरीके से नींद ना होने के कारण, रुक्षता बढ़ जाती है, और यही रुक्षता हमारे दिमाग की नसों तक भी पहुंच जाती है, दिमाग पे पहुंच जाती है, जिसके कारण हमारी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है। तो हमें पूरे बॉडी पे गुनगुने तेल से मालिश करनी है। इसके लिए आप तिल का तेल, सरसों का तेल, अरोमा ऑयल, या फिर कोई भी तेल, नारियल का तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आपको पूरी बॉडी पे मालिश करनी है गुनगुने ऑयल से। उसके बाद आपको अभ्यंग करना है, अभ्यंग नहीं, मर्दन करना है। अभ्यंग तो आपका हो चुका है, अब आप मर्दन करेंगे। मर्दन के लिए आपको उपटन का प्रयोग करना है। आप कोई भी उपटन खरीद लीजिए, अगर नहीं है तो आप मसूर की दाल, चने की दाल, जौ का आटा, या फिर उसमें थोड़ा हल्दी, चंदन मिलाकर के आप कोई भी एक
नॉर्मल उपटन बनाकर उससे पूरी बॉडी को रगड़ना है। तेल क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप जब पहले दिन से तेल लगाएंगे और 1 हफ्ते के बाद तेल लगाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपकी जो स्किन है ऊपर की ड्राइनेस कम हो रही है और धीरे धीरे जो एब्जॉर्प्शन है ऑयल का वो कम होता जा रहा है। पहले दिन आपको बहुत तेल लगेगा, धीरे धीरे आपकी जो तेल है वो तेल की मात्रा कम होती जाएगी, मतलब वो तेल अंदर तक एब्जॉर्ब हो रहा है, जो आपके रोम है वो अंदर तक ले जा रहे हैं। तो उससे बॉडी के अंदर की ड्राइनेस कम तो होगी ही। और अब मर्दन क्या करेगा या फिर उपटन क्या करेगा, जो एक्सेस ऑयल है वो तो बाहर निकालेगा ही और ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा, बॉडी को एक तरह से रिलैक्स करेगा। तो आप ये अभ्यंग और मर्दन आप किसी से भी करा सकते हैं, घर के फैमिली मेंबर से आप खुद भी कर सकते। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से नहा लेना है। इससे आपके शरीर में हल्कापन महसूस होगा। गुनगुना पानी या फिर सादा पानी, इससे आपको नहा लेना है। इसके बाद हम चलते हैं नहाने के बाद हम खाने में हमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करना है। हमें बहुत ज़्यादा रूखी चीज़ें, ड्राई चीज़ें नहीं खानी है, गैस बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी है, पचने में हल्की हो वैसी चीज़ें खानी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि वात दोष बढ़ जाता है नींद ना आने के कारण। तो हमें वात दोष के अपोजिट गुण वाली चीज़ें कौन कौन सी लेनी है, जो स्निग्ध हो, जो शरीर में चिकनापन लाए। जैसे हमने तेल की बात की, अभी तेल लगाना है, तो वैसे खाने में हमें घी का प्रयोग करना है, मीठी चीज़ों का प्रयोग करना है, या फिर आप भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। भैंस का दूध हैवी तो है ही, साथ ही साथ शरीर में चिकनापन लाता है, बॉडी नींद लाने में भी मदद करता है, मीठा होता है, हैवी होता है। और आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सस्ती दवा है नींद आने के लिए, नींद लाने के लिए। तो आपको भैंस के दूध की खीर वगैरह लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दिन में सोना नहीं। अगर आप दिन में सोएंगे तो रात को नींद कैसे आएगी, दिन में सोना नहीं है। दिन में अगर आप चाय कॉफ़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी बहुत मात्रा में आप ले सकते हैं, आधा 1 कप, लेकिन अगर आप बार बार चाय कॉफ़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे नहीं करना है। ठीक है। फिर आपको खाने में आप जो है दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही नींद लाने के लिए बेस्ट है। बेस्ट मतलब कैसे है, वो आप गुरु होती है, हैवी होती है, तो उससे भी नींद अच्छी आती है। दही के साथ साथ आप खाने में चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। अभी शाम के लिए आप शाम में क्या करना है, आपको गुनगुने पानी से या सादे पानी से फिर से स्नान करना है। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मेंटली थके लोग होते हैं या ऑफिस से आने के बाद वो नहा लेते हैं, उससे क्या होता है, उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो आपको भी यही करना है कि आपको शाम को नहा लेना है, स्नान कर लेना है। स्नान करने से आपके शरीर के ऊपरी भाग का ही गंदगी बाहर नहीं निकलती, बल्कि आपके अंदर आपके मन की भी गंदगी या फिर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, अंदर की गंदगी निकलती है। इसलिए शाम को नहाना बहुत जरूरी है। रात का खाना बहुत ही हल्का होना चाहिए, पचने में लाइट होना चाहिए, गैस बनाने वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ आपको रात के खाने के 1 घंटे के बाद दूध का सेवन करना है। भैंस का दूध आप सेवन कर सकते हैं। भैंस के दूध में आप चाहे तो घी डाल के ले सकते हैं। हाँ, आप दिन में भी अपने खाने में घी का प्रयोग कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, घी का प्रयोग कीजिए। अगर आपको भैंस का दूध पचता नहीं है, आपको पहले से कुछ गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आप उसमें सौंठ और हल्दी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपका जो दूध पचने की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसको प्रयोग नहीं करना है भैंस का दूध, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर है, तो उन लोगों को भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना है। वो इसके बदले में कुछ और ले सकते हैं। आप साथ ही साथ जायफल, अगर आप 1 से 2 चुटकी 1 कप दूध में मिलाकर पीते हैं तो उससे भी नींद अच्छी आती है। दूध में आप इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं। रात को आपको शाम के बाद या फिर रात को सोने के 1 से 2 घंटे पहले से आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। बिस्तर पे जाने के बाद मोबाइल वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं।
क्योंकि उससे आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा और आप सोचेंगे कि नींद अपने आप आएगी तो हम सो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप उस चीज़ों का प्रयोग बंद कर दीजिए, माइंड डाइवर्ट करने वाली चीज़ों का। बिस्तर आपका बिल्कुल स्वच्छ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हो सके तो वाइट बेडशीट बिछाइए। रूम की लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दीजिए, कर्टन बिल्कुल लगा दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि रूम में एक अरोमा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अरोमा ऑयल नींद लाने में मदद करता है। साथ ही साथ आप चाहें तो सिंपल सा एक दिया जला सकते हैं। दिया भी हेल्प करता है नींद लाने। दिए से जो एक तरह से स्मेल आती है। अभी मैंने आपको क्या क्या परिवर्तन करने हैं अपने डेली रूटीन में, वो सारी चीज़ें बताएं। अभी मैं आपको 2 मेन आयुर्वेदिक स्टेप्स बताऊंगी जो आपकी नींद लाने में, आपकी माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ही असरकारी है। इसे आयुर्वेद में पाद अभ्यंग और नस्य बोला गया है। ये 2 स्टेप हैं, ये आपको कंपल्सरी करना बहुत जरूरी है रात को सोने से पहले, बिस्तर पे जाने के बाद। आपने क्या करना है, आपको अपने पूरे फेस पे एक ऑयल से मसाज कर लेना है, तिल ऑयल से मसाज कर लेना है। उसके बाद गुनगुने तेल का यूज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको स्टीम लेना है और फिर आपको बिस्तर पे सीधे लेटना है। सिरहाने की तरफ से आपको अपना फेस ऊपर की ओर लिफ्ट करना, उठाना है, जिससे आप ये कह सकते हो कि जो आपका चिन है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, जो नॉस्ट्रिल्स है दोनों वो ऊपर को देखती हुई होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उस यानी आपका जो चेहरा है वो जो छज्जा होता है, मतलब हमारा जो दीवार होती है ऊपर की छत की दीवार या फैन की तरफ, उधर की ओर देखता हुआ होना चाहिए। और फिर दोनों नाक में 2-2 बूंद गाय का देसी घी, प्योर गाय का घी डालना है, 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में, ठीक है। ये आपको डेली रात को सोने से पहले करना बहुत जरूरी है। ये आप कीजिए। अगर आप फेस मसाज नहीं कर पा रहे, स्टीम नहीं ले पा रहे, तो सिंपल सा ऑयल डाल लेना, सिंपल सा घी डाल लेना है। साथ ही साथ अगर आप अपने सिर की भी मालिश करते हैं रात को सोने से पहले, वो भी आपकी नींद लाने में मदद करता है, ठीक है। अभी हम जानेंगे पाद अभ्यंग किसे कहते हैं। पाद अभ्यंग मीन्स पैरों का अभ्यंग, यानी पैरों में तेल की मालिश करना। पैरों में आप नारियल का तेल ले सकते हैं गर्मी के मौसम में, गुनगुने या फिर घी का देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही लुकवार्म होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। ये दोनों भी नहीं है तो फिर आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल को भी हल्का सा गुनगुना करके मालिश करनी है, अच्छे से मालिश करनी है। इससे भी प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो होगा और आपकी जो भी पैरों की जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उस पर भी दबाव पड़ेगा, जिससे आपकी नींद आने में मदद मिलेगी। तो आपको ये 2 चीज़ें कंपल्सरी करनी है। इसके साथ ही साथ आपको मैंने जो बाकी उपाय बताए हैं वो भी करना है। इसके बाद आप मुझे बताइए, करने के बाद आपको आपके शरीर में, आपकी नींद में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आपकी नींद किस तरह से इम्प्रूव हो रही है, उसके बारे में बताइए मुझे नीचे कमेंट में। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसमें से किसी भी पॉइंट के बारे में कोई कंफ्यूजन होती है या फिर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके बारे में ज़रूर कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए। या फिर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में नींद की परेशानी को लेकर डिटेल में चर्चा करूँ, उसके बारे में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताऊँ, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का नहीं है, आपके परिवार में या फिर आपके दोस्तों में किसी और को नींद की परेशानी है जो लंबे समय से परेशान है, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि एक नींद ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर नींद नहीं हो रही है तो हमारा पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। आयुर्वेद में बोला भी गया है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों चीज़ें बॉडी हमारे शरीर को के लिए बेसिक चीज है, यानी उपस्तंभ है। ये एक तरह से पिलर का काम करता है। अगर हमारी नींद अच्छी हो रही है, हमारा खान पान अच्छा हो रहा है, या फिर हम प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वो एक तरह से बैलेंस है, मेंटेन है, एक तरह से पिलर का काम करता है। तो आपके लिए वीडियो काम की नहीं है, आपके दोस्तों के काम की है, आपके फैमिली मेंबर्स के काम की है, आप उनको शेयर कीजिए, उनके लिए अच्छा होगा। थैंक यू।